हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर में एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, मैं क्लास 9th वालों की मैथ लगवा रहा हूं, जिसमें से आज आपकी एक्सरसाइज 2 की लगनी है। और एक्सरसाइज 2 के हम सबसे पहले 2 पार्ट हम पहले बना चुके हैं और आज आपका पार्ट नंबर 3 है, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 10 वाला लगाना है। और इससे पहले 9 क्वेश्चन तक हमने आपको लगवा दिए हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। आज आपको क्वेश्चन नंबर 10 लगाना, तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 किस तरीके से लगाना है। और वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर को यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। और देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 किस टाइप से लगाना। इससे जस्ट पहले हमने 8 और 9 क्वेश्चन जैसे लगवाए थे वैसे ही लगाना है। कह रहे हैं यदि px बराबर की एक्स स्क्वायर माइनस के रूट 2x प्लस 1 का एक गुणनखंड x माइनस 1 है तो की का मान ज्ञात करो। जो भी गुणनखंड देते हैं उसको हम 0 के बराबर मान लेते हैं। इस टाइप से एक को पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 1 आ गया, प्लस का माइनस का है, इस साइड आएगा तो प्लस का। x का मान बहुपद में रख दूँ, x का मान बहुपद में रखने पर बहुपद क्या है आपका, px बराबर की एक्स स्क्वायर माइनस के रूट 2x प्लस के 1। px का मान आपको क्या मानना है, 0। अब इसका x की वैल्यू रख दो, k एक्स स्क्वायर का मतलब तो k गुणे एक्स स्क्वायर। x का मान कितना है 1, रूट 2x है तो रूट 2 गुणे x का मान कितना है 1 प्लस 1। 0 बराबर k गुणे 1 का वर्ग 1, इसका गुणा करेंगे तो रूट 2 1 रूट 2 प्लस 1। 0 बराबर k का गुणा 1 में करेंगे तो k आ जाएगा, माइनस रूट 2 तो है ही, प्लस 1 है। इसको इस साइड ले जाओ, इसको भी इस साइड ले जाओ। माइनस के रूट 2 हैं तो आपके प्लस के रूट 2 हो जाएंगे, प्लस के 1 है तो माइनस का 1 हो जाएगा, बराबर में k की वैल्यू क्या आ गई, रूट 2 माइनस के 1। ये आपका आंसर है, रूट 2 माइनस के 1। इस तरीके से आपको क्वेश्चन लगाना है। बिल्कुल सरल सवाल है दोस्तों, और इस टाइप का ये क्वेश्चन जरूर आना है, या तो k का मान निकालने के लिए या फिर a का मान निकालने के लिए। क्या कह रहे थे, यदि px बराबर की एक्स स्क्वायर माइनस के रूट 2x प्लस के 1 का एक गुणनखंड x माइनस 1 है तो k का मान ज्ञात करें। तो जो भी आपका ये गुणनखंड दे रहा है, इस गुणनखंड को आपको क्या करना है, 0 के बराबर मान लेना। x माइनस 1 बराबर 0 और x की वैल्यू निकालो, 1 को पक्षांतर कर दो तो x बराबर कितना आ गया 1। तो x का मान समीकरण में हमने बहुपद में रख दो, तो बहुपद अपने पास का है px बराबर की एक्स स्क्वायर माइनस के रूट 2x प्लस के 1। तो j, तो इसमें px का मान 0 रखना है क्योंकि k का मान निकालना। x की वैल्यू रख दो 1, x की वैल्यू रख दो 1, x पर 2 घात है 1 पर 2 घात, इस पर घात नहीं है तो अपन 1 ही लिख देंगे। k का k 1 का वर्ग करेंगे 1 रूट 2, 1 का गुणा रूट 2 में करेंगे रूट 2 प्लस 1। k ये कम k जो k लिखा है इधर पर और माइनस के रूट 2 प्लस 1, उसको उस साइड पक्षांतर करेंगे, माइनस के तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का तो माइनस के, बराबर में k। इस टाइप से आपका k का मान आ चुका है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं। दोस्तों, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यदि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के गुणनखंड x माइनस 2 और x माइनस 3 हैं तब ए और बी के मान ज्ञात करो। तो ए भी आपके गुणनखंड है, मतलब ए भी गुणनखंड है और ए भी गुणनखंड। तो आप क्या करो, पहले x माइनस 2 को 0 के बराबर मान लो, पक्षांतर करेंगे सो माइनस के 2 हैं तो प्लस के 2 आ जाएंगे, x का मान 2 आ गया। अब x का मान इस बहुपद में रख दो, x का मान बहुपद में रखने पर बहुपद का एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर 0, तो 0 जरूर मानना पड़ा था। x का मान रख देंगे 2, 2 का वर्ग a गुणे 2 प्लस b बराबर 0, 2 को वर्ग 4, 2 को गुणा ये में करेंगे तो 2a प्लस b बराबर 0। 4 को पक्षांतर कर देंगे, 2a प्लस b बराबर माइनस के 4।
समीकरण नंबर 1। अब अपन ने देखा था कि x माइनस 2 भी गुणनखंड है और x माइनस 3 भी है। तो अभी हमने x माइनस 2 को 0 के बराबर माना, समीकरण में रखा। अब हम x माइनस 3 को 0 के बराबर लेंगे, इसको पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 3 आ जाएगा अपना। इधर पर लिखेंगे x का मान बहुपद में रखने पर, रख दो बहुपद में। तो बहुपद क्या है अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर 0 मान लो। अब मान रख देंगे, x की जगह पर रखेंगे 3, ए एक्स में a गुणे 3 प्लस b बराबर 0। ओनली x की जगह पर ही आपको मान रखना है। 3 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है 9, इसका गुणा करेंगे 3 का गुणा में तो 3 है प्लस b बराबर 0। 9 को पक्षांतर करेंगे तो क्या बचेगा 3a प्लस b बराबर -9। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे। तो समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 क्या है 2a प्लस b बराबर -4। समीकरण 3 क्या है 3a प्लस b बराबर -9। अब देखो, या तो ये समीकरण जुड़ते हैं या फिर घटते हैं, एक कुछ होता है। ए का मान 1 सा है, नहीं है। बी का मान 1 सा है, हाँ है। इधर 1 भी है, इधर 1 भी, दोनों प्लस प्लस के हैं तो हमें इसको काटना है। बी के मान को काटना है तो कैसे कटेंगे, जब एक भी माइनस की हो जाएगी। तो माइनस की कब होगी, जब हम इनको घटाएंगे। घटाने पर प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। 3a माइनस के हैं, 2a प्लस के हैं। 3a में से 2a घटा दो तो कितने बचे 1 है, काय का माइनस का। 1 भी प्लस की है, 1 भी माइनस की, तो जो कट जाएंगे बराबर। 9 प्लस के हैं, 4 माइनस के हैं। 9 प्लस के हैं, 4 माइनस के हैं। इस माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इस संख्या पर। तो हमारे 9 काय को गया प्लस के, तो 9 में से एक संख्या प्लस की, एक संख्या माइनस की, तो 9 में से 4 का कितने बचे 5। आंसर काय का आएगा प्लस का, क्योंकि 9 बड़ी संख्या प्लस की है। तो a बराबर -5, a का मान कितना आ गया -5। अब a का मान समीकरण चाहे आप 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, सो आपका b का मान निकला आ रहा। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 का है 2a प्लस b बराबर -4। 2 गुणे a का मान -5, b का मान हम निकालेंगे -4 के -4, 5 दूनी 10 प्लस b बराबर -4। 10 को पक्षांतर कर देंगे, 10 को पक्षांतर कर देंगे, इधर पे कर लो। तो b बराबर -4 तो है ही आपके, माइनस के 10 इस साइड लाएंगे तो काय को हो जाएंगे +10। तो 10 में से 4 का कितने बचे 6, प्लस के 6। ये आपका आंसर है। इस तरीके से आपको ये सवाल लगाना था, यानी कि जे आ गया आपका a का मान, ए आ गया b का मान। एक बार और समझे अच्छी तरीके से डिटेल से, यदि x² प्लस ax प्लस b के गुणनखंड x-2 और x-3 है, तब a और b के मान ज्ञात करो। तो जब भैया जब ये दो गुणनखंड ही हैं अपने, तो इसको पहले 0 के बराबर मानेंगे तो x का मान 2 आएगा। x का मान इस बहुपद में रख दो, बहुपद का है x² प्लस ax प्लस b बराबर 0। जहाँ पर x से उधर पर आप क्या रख देंगे 2 रखेंगे, x की जगह पर आप 2 रखेंगे, इस x की जगह पर आप 2 रखेंगे। 2 का वर्ग 4, 2 का गुणा में करेंगे 2a प्लस b बराबर 0। 4 को पक्षांतर करेंगे 2a प्लस b बराबर -4। समीकरण 1, x-3 को हम 0 के बराबर मानेंगे तो 3 को पक्षांतर करेंगे तो प्लस के 3 हो जाएंगे। x का मान बहुपद में रखने पर, बहुपद आपका क्या है जी है x² प्लस ax प्लस b बराबर 0। जहाँ पर x है उधर पर आपको 3 रखना है। तो देखो इधर x था, x का मान 3 रख दो, x पे 2 घातें चढ़ी तो 3 पे भी 2 घातें चढ़ी, प्लस
एक एक्स लिखा है तो ए गुणे एक्स का मान 3 रख दो प्लस बी बराबर 0। 3 का वर्ग 9 होता है, 3 का गुणा ए में करोगे 3a, बी का बी प्लस बराबर में 0। 9 को पक्षांतर कर दो 3a प्लस बी बराबर -9। समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 जे हैं अपन ने देखा ए के मान 1 से नहीं है, बी के मान 1 से, हमें ये काटना है तो एक भी माइनस की करनी तो क्या कर दो घटा दो समीकरण। या तो ये समीकरण जुड़ते हैं या घटते हैं, कैसे पता चलेगा कि जुड़ेंगे घटेंगे? हमें ये देखना किसका मान एक साथ, तो बी का मान एक साथ। अगर एक भी माइनस की होती पहले से ही तो हम जोड़ देते, लेकिन दोनों बी प्लस की हैं तो अपन एक भी माइनस की चाहिए, इसीलिए हमने घटा दिया। तो प्लस का बी हो गया, नीचे का बी तो इस प्लस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता इस बी पर। जब बी माइनस की होगी ये भी प्लस की, तो ये कट जाएंगे। 3a में से 2a का जो माइनस का a बराबर 9 में से 4 का कितने हो 5। a बराबर कितना आ गया, माइनस का भाग प्लस में देंगे तो माइनस के 5 हो गया। a का मान -5। अब a का मान चाहे समीकरण आप 1 में रख दो चाहे 2 में, मतलब इसमें या फिर इसमें किसी में 1 में रख दो। तो हम 1 में रख रहे हैं, a का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 का है 2a प्लस बी बराबर -4। a की जगह पर -5 रख दो प्लस बी बराबर -4, 5 दूनी 10 प्लस बी बराबर -4। 10 को पक्षांतर कर दिया तो -4 तो थे ही आपके, प्लस के 10 हो गए, 10 में 4 कितने हो 6। बी का मान कितना आ गया आपका 6 आ गया। इस टाइप से आपका ए का मान और बी का मान आ चुका है। तो दोस्तों आपने बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 लगाया, 10 नहीं सॉरी 11 नंबर का आपने लगाया है। बहुत ही अच्छी से आपको समझ में आया होगा सवाल। इसी तरीके से हम अब और आगे 12 नंबर का सवाल देखते हैं किस टाइप से आपको लगाना है। दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या करना है, के का मान ज्ञात करो जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x - 1 px का एक गुणनखंड है। मतलब 3 कंडीशन दे रहे हैं, इन तीनों कंडीशन में हमें काय का मान ज्ञात करना है, के का मान ज्ञात करना है। और इन तीनों कंडीशन में जो x - 1 एक गुणनखंड है अपना तीनों कंडीशन के लिए। तो x - 1 आप इधर लिखेंगे, x - 1 आप इधर लिखेंगे, x - 1 इधर लिखेंगे और इनको 0 के बराबर मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 0 के बराबर। और इसको पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 1, जो x की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से x की वैल्यू इधर निकालें और x का मान बहुपद में रखने पर x का मान बहुपद में रखने पर, बहुपद अपने पास जे है, x का मान कैसे निकालेंगे, इस बहुपद को इधर पर लिखेंगे px बराबर 2x² प्लस kx प्लस के रूट 2। px की वैल्यू आपको क्या रखना है 0। 2x² लिखे तो 2 गुणे x², x का मान कितना है 1 का वर्ग प्लस k गुणे 1 प्लस रूट 2। 0 बराबर 2 गुणे 1 का वर्ग 1, k का गुणा 1 में करेंगे तो k एकम k प्लस के रूट 2। 0 बराबर 2 एकम 2 प्लस 2 एकम 2 प्लस k प्लस के रूट 2। इसको पक्षांतर करो और इसको पक्षांतर कर दो तो माइनस के रूट 2 माइनस के 2 बराबर में k, माइनस चिन्ह कॉमन ले लो सो क्या हो जाएगा रूट 2 प्लस के 2 बराबर k। इस टाइप से आपका ये आंसर रहेगा, माइनस के रूट 2 प्लस के 2। आपका एक k का मान निकल आया है। देखो एक बार वो समझो, जो भी आपका ये गुणनखंड था x - 1 जे, तो x - 1 को 0 के बराबर रखो, x की वैल्यू निकालो, x का मान इस बहुपद में रख दो, जहाँ पर x है उधर पर 1 रख देंगे। px बराबर 2x² प्लस kx प्लस 2। px का मान 0 बराबर 2 गुणे 1 x का वर्ग, x का मान 1 रखो, x पर 2 घात तो 1 पर 2 घात प्लस kx लगा तो k गुणे 1 प्लस रूट 2। 2 गुणे 1 का वर्ग 1 प्लस k एकम k प्लस रूट 2, 2 एकम 2 प्लस k
प्लस √2, √2 को पक्षांतर कर दो, 2 को पक्षांतर करो, प्लस के √2 हैं तो आपके माइनस के √2 हो जाएंगे, और प्लस के 2 हैं तो माइनस के दो हो जाएंगे। माइनस चिन्ह इधर से कॉमन ले लो, तो दोनों चीज़ें प्लस की हो जाएंगी, √2 प्लस के 2 बराबर की। ये आपका के का मान इस टाइप से आ जाता है। अब इसी तरीके से हमें सेकंड कंडीशन भी करना है कि x का मान निकाल लो उधर से, तो x बराबर कितना आ गया आपका 1। x का मान बहुपद में रखने पर तो समीकरण अपने पास यही है, px बराबर kx² माइनस के √2x प्लस के 1। px का मान आपको 0 रखना, k गुणे 1 का वर्ग √2 गुणे 1 प्लस के 1, 0 बराबर k गुणे 1 का वर्ग 1, √2 ये कम, √2 का गुणा करेंगे प्लस के 1, 0 बराबर k ये कम k, √2 प्लस 1, इसको पक्षांतर कर दो और 1 को पक्षांतर कर दो, तो माइनस के √2 है तो प्लस के √2, प्लस का 1 है तो माइनस का 1 बराबर के। इस टाइप से आपका के का मान आ जाएगा, तो ये आपका आंसर है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 3, इसको आपको 1 को पक्षांतर कर दो तो x बराबर 1, x का मान बहुपद में रखने पर, बहुपद क्या है आपका, px बराबर kx² माइनस के 3x प्लस के k। px को मान का रख दो 0, k गुणे x को मान 1, 3 गुणे 1 प्लस के k, 0 बराबर k गुणे 1 का वर्ग 1, 3 एकम 3 प्लस के k, k एकम k माइनस के 3 प्लस के 1 के कितने के 2 के, और 3 को पक्षांतर कर दो तो प्लस के 3, 2 को नीचे लाओ तो 3/2 बराबर के की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3/2, के की वैल्यू 3/2। इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 12 के आपके तीनों सवाल लग गए। 3 स्थितियां हैं आपकी, तीनों स्थितियों में जो आपका ये गुणनखंड है x - 1 को आप 0 के बराबर मानिए, x के ऐसे मान निकाल लीजिए तीनों बार, और तीनों में आपको तीनों समीकरण में आपको x का मान रख देंगे तो आपका पहला k का मान निकल आएगा, फिर दूसरे समीकरण से निकल आएगा, फिर तीसरे समीकरण से निकल आएगा। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन नंबर 12 बहुत कंप्लीट होता है। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को सवाल जरूर समझ में आ रहे होंगे, और यदि आपको सवाल समझ में आ रहे हैं, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर वीडियो को शेयर कर दीजिए, और इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर के साथ। और यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।